कविंਦਰ गुप्ता ने साढ़े पर लाया ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈਣਾ ਪਊ। अगर प्रूफ नहीं देता तो युवा राजपूत सभा उन्हें छोड़ने लगी है। डुग्गर समाज उसी टाइम बाहर आता है जब राजनेता फेल हो जाते हैं, जब इनके हाथ खड़े हो जाते हैं, जब ये घुटने टेक देते हैं, तब पब्लिक को बाहर आना पड़ता है। और इस बार भी वही हुआ कि अगर शाम तक इस बात का स्टैंड नहीं देती तो हम कविंदर गुप्ता जी के घर का घेराव भी करेंगे और बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट भी करेंगे। बीजेपी के लीडर्स सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? अगर मीटर सही है तो क्या बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? कॉमन क्यों नहीं कर सकती? लोगों को समझा नहीं सकती? क्योंकि उनको खुद पता है कि ये मीटर गलत है। लेकिन कविंदर गुप्ता जी को सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन इनके माई बाप हैं, इनका आका कौन है, ये इनको क्लियर करना होगा। कविंदर गुप्ता ने साढ़े पर लाया ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ प्रूफ लेना पਊ। अगर प्रूफ नहीं देता तो युवा राजपूत सभा उन्हें छोड़ने लगी है। हर तरीके के उन्हें लीगली अनलीगली तरीके के अगर कोर्ट भी जाना चाहे कोर्ट भी किसी गए नहीं। युवा राजपूत सभा ये वास्ते पूरा स्टैंड है। और जो राजपूत समाज पर और सारे डोगरा समाज पर जो लांछन लगा गया ये उन्हें प्रूफ करना पौना इस चीज। चलो जी अस लोगों का काम करा दे जो काम उन्हें करना चाहिए। अस लोग हित की गल करा दे ये लोग हित की गल उन्हें करनी चाहिए क्योंकि 25 बंदे उन्हें चताई है अगे आते ना। अगर उनके इन्नी काबलियत ही तो उन्हें पहला आना चाहिए। असें लोगों की जरूरत नहीं है गल करने की। लेकिन अज अगर अस लोगों के आए हैं तो असें बदनाम करने की कोशिश नहीं की जा। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूं कि जो आप मीडिया वाले हमारी कवरिंग करते हैं और हमारी आवाज़ जो है पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में जो पहुंचाने का आप फैसला लेते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मीडिया वाले हमारे डुग्गर समाज के लिए। अब बात रही कविंदर गुप्ता जी की। मैं कविंदर गुप्ता जी को सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसके पीछे किसकी साजिश है, कौन इनके माई बाप हैं, इनका आका कौन है, ये इनको क्लियर करना होगा। क्या ये जो बयान कविंदर गुप्ता जी ने दिया है युवा राजपूत सभा को लेके, क्या ये बयान जो है उनका निजी है या फिर ये बयान बीजेपी का है? इसके ऊपर बीजेपी को स्टैंड लेना होगा। हमने पहले भी बोला कि बीजेपी अगर शाम तक इस बात का स्टैंड नहीं देती तो हम कविंदर गुप्ता जी के घर का घेराव भी करेंगे और बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट भी करेंगे जब तक ये जो इल्जाम, ये जो गंदा इल्जाम हमारे ऊपर, जम्मू के समाज के ऊपर, डोगरांस के ऊपर, युवा राजपूत सभा के ऊपर लगाया गया है, इसको उनको प्रूफ करना होगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और डिफर्मेशन का केस भी उनके ऊपर करेंगे। देखिए अगर वो ये काम करते तो युवा राजपूत सभा सामने क्यों आती? अगर उनमें ये दम था तो वो क्यों नहीं बाहर आए? युवा राजपूत सभा डुग्गर समाज बाहर क्यों आया? डुग्गर समाज उसी टाइम बाहर आता है जब राजनेता फेल हो जाते हैं, जब इनके हाथ खड़े हो जाते हैं, जब ये घुटने टेक देते हैं, तब पब्लिक को बाहर आना पड़ता है। और इस बार भी वही हुआ। पूरी पब्लिक ने इकट्ठा होके एक ही डिमांड उठाई, नो रोड नो टोल। और नो रोड नो टोल का संघर्ष करते हुए युवा राजपूत सभा के जो सिपाही थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेन किया। डिटेन करके उनको दूसरे दिन रिलीज करने की बजाय इन्होंने 6 दिन तक सेंट्रल जेल में रखा। और सेंट्रल जेल में रखने के बाद जो हालात पूरे जम्मू में बने, कश्मीर में बने, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देखा और उसका खामियाजा उनको आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है भुगतना ही पड़ेगा। साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा, जो डुग्गर समाज का नहीं होगा हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसी पार्टी के साथ चलेंगे, हम उसी नेता का वेलकम करेंगे जो डुग्गर की आवाज उठाएगा, जो जनवन मुद्दों पे खड़ा रहेगा, पार्टी को, कुर्सी को एक साइड छोड़ेगा और आगे आएगा। स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा है, गरमाया है, बर्निंग इशू है, आग लगी हुई है, लेकिन पर बीजेपी के लीडर्स सब सोए हुए हैं। क्यों सोए हुए हैं? अगर मीटर सही है तो क्या बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती? कॉमन क्यों नहीं कर सकती? लोगों को समझा नहीं सकती? क्योंकि उनको खुद पता है कि ये मीटर गलत है, लेकिन वो प्रेशर में बाहर नहीं आ रहे। अगर वो लोगों के साथ खड़े हैं, लोगों को अपने मन के साथ लगाना चाहते हैं, बाहर आए और क्लियर करें कि ये मीटर ठीक है, जहां गलत है एक्सप्लेन करें। और रही टोल प्लाजा की बात, युवा राजपूत सभा ने जो मुहिम स्टार्ट की है, युवा राजपूत सभा एक एजिटेशन को पकड़ती है, जब तक वो खत्म नहीं होती, जब तक उसका फैसला नहीं आता, वो दूसरी एजिटेशन में हाथ नहीं डालती और ना ही हम डालेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि बहुत जल्द टोल प्लाजा पे फैसला आने वाला है और जम्मू के डोगरों की जीत होने वाली है। अगर ये फैसला कहीं गलत हो गया या उल्टा हुआ
तो युवा राजपूत सभा दोबारा उसी दमखम के साथ आने वाले दिनों में आपको टोल प्लाजा पे मिलेगी।